हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉड्यूलेशन। मेरा नाम है रजनीश और आज ग्रामर के इस सीरीज में हम देखने वाले हैं नरेशन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नरेशन के बारे में। हमने अभी तक पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं चीजें, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वगैरह, सारा कुछ कवर कर लिया है। एट द सेम टाइम हमने अभी तक उसके बाद टेंस और वॉइस इसको भी कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशन बोले या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच बोले, तो चीजों को देखेंगे किस तरह नरेशन काम करता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है, सारी चीजों को होलिस्टिकली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे। क्वेश्चंस आपके जनरली यही बनते हैं कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये क्या है समझते हैं। देखिए, नरेशन मतलब कि नरेट करना। नरेट करना मतलब कि देखिए, जैसे क्या होता है ना कि आप किसी को कहानी सुनाते हो, तो कहानी सुनाने का मतलब क्या होता है, आप उसको कहानी नरेट कर रहे हो, है ना। तो सीधी सी बात है, किसी और की बोली हुई बात को किसी और को बताना। ठीक है, सुनी हुई बात किसी को सुनाना, इसे नरेशन कहते हैं। सुनी हुई बात किसी को सुनाना, ये होता है नरेशन। ठीक है, जैसे सपोज करें तीन इंसान है यहाँ पे, मैं हूं, आप हो, आपका फ्रेंड है। आपके फ्रेंड ने आपसे कहा मैं कल वहां नहीं जाऊंगा, मैं कल वहां नहीं जाऊंगा। आप जब ये बात आके मुझे बताओगे तो कैसे बताओगे, सर रमेश ने कहा कि कल वह वहां नहीं जाएगा। आपने मैं तो यूज नहीं किया, वही यूज किया, है ना। आपने चीज को बदल दी। तो दो चीजें होती हैं बच्चों इसमें, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सीधी सी बात है। नरेशन क्या है, इट इज द एक्ट ऑफ टेलिंग व्हाट यू हर्ड। आपने क्या सुना है उसे किसी और को बताना, यही नरेशन है। अब इसमें जो है ना दो स्पीच होते हैं। ठीक है, चलिए बोर्ड लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब, जैसे अगर मैं बोलूं कि राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, आई लव बुक्स। राम सेड टू श्याम आई लव द बुक्स। राम ने श्याम से कहा कि मुझे किताबों से प्यार है। ठीक है, ये जो है इसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। देखो, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इसे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, राम ने जो बात कही एज इट इज उसको प्रेजेंट की गई है, और ये जनरली इट इज मार्क्ड बाय डबल इन्वर्टेड कॉमास। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या चीजें रखते हैं आप, रखते हैं हम, आपको पता है, कोटेशन वगैरह। कोटेशन का मतलब क्या होता है, किसी की बोली हुई बात। तो जब किसी और की बोली हुई बात को हम प्रेजेंट करते हैं एज इट इज, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, और इट इज जनरली मार्क्ड बाय डबल इन्वर्टेड कॉमास। इट इज विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास। किसी की बात को बिना ऑल्टरेशन के, बिना चेंज किए हुए किसी और को बता दे, तो ये डायरेक्ट स्पीच है, जैसे ये। और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो बात इसने बोली है, जो सब्जेक्ट ने जो बात बोली है, उसे हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखते हैं। यह है डायरेक्ट स्पीच। दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे श्याम टोल्ड, श्याम टोल्ड प्रीत दैट he ate मोमोज। अब देखिए, ये बात श्याम ने प्रीत को बताई है, लेकिन क्या हमने उसे एज इट इज प्रेजेंट किया है। एज इट इज प्रेजेंट करने का मतलब कि श्याम ने जो बात बोली है, क्या जो श्याम ने बोली थी उसी को हमने प्रेजेंट किया है। श्याम बोलेगा तो आई यूज करेगा, यहां आई नहीं है, तो श्याम की बात को प्रेजेंट किया गया है, बट उसे थोड़ा ऑल्टर करके, थोड़ा चेंज करके। तो जब हम चेंज कर देते हैं तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कह देते हैं, और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको, देखो इस एग्जांपल को अगर छोड़ के ये एग्जांपल ले, सपोज करें कि मैं ये एग्जांपल लो कि राम टोल्ड श्याम दैट ही लव्ड बुक्स। ठीक है,
बात वही है, सेम चीज है। ये डायरेक्ट का मैंने इनडायरेक्ट कर दिया, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्योंकि राम ने जो बात कही, राम ने क्या कहा था, देखिए यहां पे डिफरेंस देखिए। राम ने कहा था आई लव बुक्स, लेकिन यहां मैंने किया ही लव्ड बुक्स, क्योंकि मैंने इसे ऑल्टर किया है। ठीक है, मैंने उसे ऑल्टर कर दिया है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब किसी की बोली हुई बात को हम ऑल्टर करके, लेकिन सेंस वही रहना चाहिए। ये नहीं है आप सेंस जो है अपनी तरफ से तेल मसाला की आप बोल दो, ही डज नॉट लव बुक्स, he did not love books, आप ये कह दो, तेल मसाला नहीं लगाना, एज इट इज एसेंस भी वही होना चाहिए। तो इसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कहते हैं। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते हैं, बिकॉज किसी की बोली हुई बात को हम थोड़ा सा ट्वीक करते हैं। ये है इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, आपको क्वेश्चन यही बनते हैं, ये सेंटेंस दे के बोला जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच करना है। ठीक है, ये है आपका एग्जाम में यही पैटर्न रहेगा। अब पहले कुछ चीजों को हम देख लें। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको नरेशन समझने से पहले जो सबसे जरूरी चीज है वो ये समझना है कि आपको टेंस अच्छे से समझना होगा। आप टेंस नहीं समझोगे तो नरेशन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, नरेशन समझने के लिए पहला रूल है टेंस समझना। बिना टेंस के आप नरेशन नहीं समझ पाओगे। ठीक है, ये सेंटेंस है हमारे पास, ये डायरेक्ट स्पीच है। इसमें कुछ चीजें होती हैं, उसको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली चीज, इसे ये जो है ना, जो इन्वर्टेड कॉमा के पहले है, इस टोटल को हम, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के पहले है उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं, एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ये रिपोर्टिंग क्लॉज है। और रिपोर्टिंग क्लॉज आप नहीं भी अगर याद रखो तो मेन चीज आपको याद रखना ये क्या है? इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी। और ये जो है ना, जो भी विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास होगा, विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, इसे हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, इस चीज को ध्यान रखें। इट इज कॉल्ड, ये तीन चीज आपको, ये दो चीज मेनली आपको याद रखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि इनका ना बहुत गहरा संबंध है, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब जो विद इन डबल इन्वर्टेड कॉमास है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो मेन वर्ब के साथ यूज होता है ना, या जनरली सेड यूज होगा या इसी तरह के वर्ड्स यूज होंगे, इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। जैसे यहाँ एक्सक्लेम्ड यूज हो सकता था, है ना, तो वो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इतना आपको क्लियर है? नो डाउट अबाउट इट। चलिए अब कुछ चीजों को देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि नरेशन इज द एक्ट ऑफ टेलिंग समवन एल्स व्हाट वन हैज हर्ड। आपने जो सुना है किसी और को बता रहे हो, इसे नरेशन कहते हैं। दो तरह की स्पीच बता दी मैंने आपको, एक तो डायरेक्ट स्पीच और दूसरी इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब किसी और के बोले गए बात को एज इट इज प्रेजेंट कर दिया जाए तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब उसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए बट एसेंस सेम रहना चाहिए तब उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। आपके क्वेश्चन सिर्फ ये बनेंगे कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। नेक्स्ट आता है, दो तीन रूल है, ठीक है। सॉरी, हाँ देखिए, दो तीन रूल आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पहला रूल है, द फर्स्ट रूल इज टू सिलेक्ट अ रिपोर्टिंग वर्ब एंड टाइम फ्रेम और टेंस इन द सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब को पहचानना पड़ेगा। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, सेड जो पोर्शन था वो रिपोर्टिंग वर्ब का था। और ये ध्यान में रखेंगे, सेड जो है वो पास्ट टेंस में है कि सेज है, सेज मतलब प्रेजेंट टेंस में, इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा रूल कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऑल्टर करना होगा। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपने किसी और की बात किसी और को बतानी है तो आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना है। आप मैं का यूज नहीं करके उसकी, मतलब अगर वह लड़का है तो ही यूज करेंगे, लड़की है तो शी यूज करेंगे, प्लूरल है तो दे यूज करेंगे, है ना। ऐसे चीजें इट यूज कर सकते हैं, ऐसे चीजों को बदलना होगा। और तीसरा एक चीज है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टेटमेंट है, मतलब मैंने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा रखा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच कोई स्टेटमेंट है
तो इन्वर्टेड कॉमा हटाते दैट लग जाता है ना। एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा आपको। जैसे चलिए ना उसी एग्जाम्पल को देखते हैं। मैंने ये आपको करके रखा था ना, ये देखिए, इसको मैंने चेंज किया था कि इसको मैंने क्या किया था, राम सेड टू, देखिए ये क्या है, आई लव बुक्स, ये स्टेटमेंट है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने पढ़ा रखा है। आई लव बुक्स ये स्टेटमेंट है। चूंकि ये स्टेटमेंट है तो यहां पे सेड टू की जगह पे पहले टोल्ड आ जाएगा। राम टोल्ड क्या, कौन, श्याम। और जब भी स्टेटमेंट रहेगा तो ये दोनों इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट उतर जाएगा, दैट आ जाएगा, है ना। जैसे डेसिमल हटाते हैं, जीरो लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, दैट लगाते हैं। और फिर आई की जगह पे ही यूज होगा, क्योंकि राम ने ये बात कही है तो राम के जगह पे यहां आई है तो इसको ही करेंगे। अगर यहां सीता होता तो शी कर देते। राम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है इस चीज को, राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोच रहा है, तो आई हो जाएगा ही। और ये पास्ट टेंस में है तो ये भी सिंपल पास्ट में चला जाएगा, ही लव्ड बुक्स। ऐसे चेंज होता है, ठीक है। तो मैंने जो जो चीजें भी आपको बताई हैं वो है कि आप सेड टू को हटा के टोल्ड कर देते हो, सबसे पहली बात। स्टेटमेंट में अब ये व्हाट इज योर नेम रहेगा तो आपको वहां आस्क्ड लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टेटमेंट, अभी हम स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, स्टेटमेंट समझ लेंगे पूरा, फिर उसी हिसाब से हम उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। पर हम स्टेटमेंट पे हर चीज को समझेंगे और फिर उसको चेंज कर लेंगे। चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो हम स्टेटमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो पहले टोल्ड आएगा, फिर जैसे ही इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे दैट लगाएंगे। फिर ये जो है यहां पे जो प्रोनाउन यूज हुआ होगा उसको हम चेंज करेंगे इसके हिसाब से, ठीक है। और इसके हिसाब से चेंज करके, जैसे राम है तो ही हो गया, सीता होती तो सी हो जाती, दे होता, अगर यहां पे राम की जगह पे दे होता तो यहां पे भी दे लग जाता, है ना। सीधी सी बात है। तो ये हमारे रूल्स बनते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक इंट्रोडक्टरी क्लासेस में क्या क्या चीजें बताई हैं, ये हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था, जिसमें मैंने अभी आपको ये बताया कि नरेशन इट इज द एक्ट ऑफ टेलिंग समवन एल्स व्हाट यू हैव हर्ड। दो तरह की स्पीच होती है, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसमें आप जनरली आप समझोगे, रिकॉग्नाइज करने का तरीका है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा कुछ होगा तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। किसी की बात को एज इट इज प्रेजेंट कर देना विदाउट कोई छेड़छाड़, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब आप उसके बात को छेड़छाड़ चेंज करते हो, मतलब उसने जो कहा है उसको थोड़ा ट्वीक करते हो, लेकिन एसेंस सेम रहना चाहिए, मीनिंग सेम रहनी चाहिए, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कह देते हैं। फिर हमने 3 रूल पढ़े हैं। 3 रूल में पहला रूल था कि आपको सबसे पहले, और 3 चीजें पहले मैंने बताई थी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो पोर्शन है उसे हम रिपोर्टिंग क्लॉज कहते हैं। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो विद इन इन्वर्टेड कॉमा यूज होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। याद रखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग वर्ब को समझना है किस टेंस में है, और हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब समझिए कि कौन सा है, फिर आप डिसाइड कीजिए वो किस टेंस में है। फिर उसके बाद सेकेंड रूल है कि आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ऑल्टर करना है, किसके हिसाब से, जो इंसान बोल रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, है ना। और फिर उसके बाद आप एक और चीज मैंने बताई कि जब इन्वर्टेड सेड टू की जगह पे टोल्ड आ जाएगा, सेड टू जहां भी होगा वहां टोल्ड आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा उठाएंगे दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा उठाएंगे दैट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा उठाएंगे दैट लगाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात। अभी तक आपने इतना समझ लिया होगा। ये इंट्रोडक्टरी क्लास थी। आगे हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए और एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन रिवाइजिंग थिंग्स, बिकॉज रिविजन इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। चलिए।